संजय, आसमान में ये जो सूरज हमें नजर आ रहा है, ग्रहण की शुरुआत हालांकि 2 मिनट के बाद होनी है, लेकिन पहले से ही धुंधला आसमान पूरी तरह से। हाँ चित्रा, अभी यहाँ पर कुरुक्षेत्र में हम यहाँ मौजूद हैं और यहाँ हल्के हल्के धुंध है आसमान में, बहुत साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर पूरा एक बड़ा सेटअप किया है जिससे कि हम अपने दर्शकों को बहुत साफ तस्वीरें दिखा सके, बस आसमान साफ रहे। और यहाँ चूंकि हमेशा सूर्य ग्रहण का बड़ा आध्यात्मिक महत्व होता है तो बड़ा मेला लगता है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से मेला तो नहीं लगा है। लेकिन हाँ, सरकार ने संकट से मुक्ति के लिए यहाँ की सरकार ने और काशी के वैदिक विद्वानों को यहाँ बुलाया है और आपको आवाज सुनाई पड़ रही होगी हमारे दर्शकों को, वैदिक ऋचाओं का गायन चल रहा है और इसके साथ ही हवन और पूजन होगा। तो ये माना जाता है कि ग्रहण काल में कोई जब तब ध्यान किया जाए, जो पूजा की जाए वो सहस्त्र गुना यानी हजारों गुना फलदायी होती है। और आज सबसे बड़ा दिन है 21 जून और आज संडे भी है, सूर्य का दिन है और सूर्य का ग्रहण भी है और पूरी दुनिया फादर्स डे भी मना रही है, योग दिवस भी है, बहुत सारी चीजों का संजोग एक साथ है और 6 ग्रह इसमें एक साथ हैं जिसका बड़ा ऐसा प्रभाव बताया गया है ज्योतिष में कि वो पड़ेगा। लेकिन सूर्य पे तो आज ग्रहण लगा है पूरी, यानी धरती पर माने तो नवंबर से ही, पिछले साल नवंबर से ही ग्रहण लगा हुआ है और फिलहाल यहाँ पर पूजा पाठ चल रहा है, लेकिन सिर्फ कुछ अफसरों और बाकी लोगों के अलावा बाकी किसी यहाँ पर आने की इजाजत है, सुरक्षा और सेहत की दृष्टि से। महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं और वैसे भी कुरुक्षेत्र महाभारत काल में इस जगह का अपना अलग महत्व रहा है और उस दौरान भी सूर्य की उपासना किस तौर पर की जाती रही है, जिसकी परंपरा का पालन आज तक होता है। कुरुक्षेत्र की ये लाइव तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, वहीं जयपुर की भी तस्वीरें आपके सामने है। आपको बता दें, सबसे ज्यादा जरूरी है आप खुली आंखों से सूर्य ग्रहण को कतई ना देखें। बार बार आपको इस बारे में सावधानी रखनी होगी, खुली आंखों से सूर्य ग्रहण को आप नहीं देखें। कुरुक्षेत्र और जयपुर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एक बार फिर से अपने संवाददाता का कुरुक्षेत्र में हम रुक कर लेते हैं। आप खुद इस वक्त आसमान में क्या देख रहे हैं, आंखों देखा हाल बताएं और अपने आसपास लोगों की प्रतिक्रिया किस तरह की आपको मिल रही है। आसमान में तो बिल्कुल देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पर हमने जो बहुत शक्तिशाली लेंस वाले कैमरे लगाए हैं उसमें मैं लेंस के थ्रू देख रहा हूँ और अभी सूरज बिल्कुल सही है, लेकिन अब से 2 मिनट में यानी अब किसी समय शुरू हो चुका होगा सूर्य ग्रहण और भारत में वो गुजरात से एंटर करता है, यानी गुजरात से दिखना शुरू होता है और इसके बाद एक लाइन है जो 26 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है, जिस पट्टी के जरिए वो वहां से सूर्य आगे मूव करेगा और लोग कंकणाकृति सूर्य ग्रहण देखेंगे जो लगभग 11 या 12 सेकंड के लिए होगा। एक कंगन की आकृति का ऐसा लगेगा कि चंद्रमा बीच में और सूरज की पूरी जो रोशनी है, जो प्रभा है, जो किरणें हैं वो किनारे से दिखाई पड़ती है। ऐसा लगता है कि आसमान में एक बहुत चमकदार कंगन हो और सोने के कंगन की तरह सूरज दिखता है। ये बहुत दुर्लभ क्षण होता है और ये खगोलीय घटना तो है, लेकिन ज्योतिषीय शास्त्रों के मुताबिक और भारतीय वांग्मय के मुताबिक ये सचमुच एक अद्भुत घटना होती है और उस घटना को लेकर बहुत सारे डूज और डोंट्स पहले से हैं, लेकिन अब विज्ञान भी इसको मानता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये ऐसा सूर्य ग्रहण है कि भारत में अब इसके बाद 30 साल बाद भारत में ऐसा सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ेगा, यानी एक दुर्लभ क्षण है। और 30 साल बाद जब होगा तो नई पीढ़ी जवान हो जाएगी और जवान पीढ़ी बुढ़ापे की ओर चली जाएगी, यानी अपने जीवन काल में ये बहुत एक अद्भुत क्षण है, खगोलीय घटना है जिसके साक्षी हम सारे लोग बनने जा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी संजय आप दे रहे हैं और लगातार अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें भी हमारे दर्शकों तक पहुंच रही हैं, आज तक की लगातार ये कोशिश है कि हर एक हिस्से की तस्वीर अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाए, क्योंकि 500 सालों के बाद ये दुर्लभ संयोग बना है जिसके जरिए आप देखिए हमारे कैमरे यानी कि आज तक के कैमरे की नजर से जो अलग अलग तस्वीरें हम अलग अलग हिस्सों की कुरुक्षेत्र की आप देख रहे हैं, वहीं देश के दूसरे हिस्से की भी तस्वीर सामने आ रही है। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आज तक की ये कोशिश है, एक तरफ जो भ्रम की स्थिति है या जो डर और भय का माहौल है, ऐसे में आप क्या करें, क्योंकि सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। 9:17 इस वक्त सुबह के हो रहे हैं, सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। सूर्य ग्रहण के दौरान चूंकि ये काफी ज्यादा लंबा सूर्य ग्रहण है, ऐसे में आपको वो कौन कौन से एहतियाती उपाय अपनाने होंगे ताकि आप पर इस सूर्य ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़े। बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्वामी उमाकांतानंद जी जो कि जूड़ा अखाड़े के संत हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित राजकुमार शास्त्री जी भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन स्वामी जी, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, ये जो तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही है, कुरुक्षेत्र और जयपुर की तस्वीर इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, सूर्य ग्रहण को आपके नजरिए से हम समझना चाहेंगे और हमारे जो दर्शक इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको सुन रहे हैं वो क्या करें क्या ना करें।
आवाज आ रही है? जी, हेलो। आपकी आवाज मिल रही है, आप अपनी बात रखें। हाँ, इसमें डर हाँ, देखिए, इसमें किसी को डरने की ज़रूरत नहीं। जैसे संवाददाता ने बताया आज तक कि पहले ही हम एक महामारी से जूझ रहे हैं। ग्रहण जो भी है उसकी भौगोलिक स्थिति है और ज्योतिषीय स्थिति है। इसमें उपवास के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि ग्रहों का प्रभाव हमेशा जीव जंतु और मनुष्य प्राणी के ऊपर पड़ता है। मनुष्य के अंदर षटचक्र, उपत्यकाएं, ग्रंथियां, ये सब हैं जो ऐसे भी ग्रहों के प्रभाव से उसमें से केमिकल सिक्रेशन होता है। कई बार आदमी अचानक उसे खुशी की अनुभूति होने लगती है और किसी दिन उसको डिप्रेशन होने लगता है। और ग्रहण की स्थिति में अगर हम खाना ना खाएं, कोई लिक्विड लें, तो उस समय हमारे चक्रों और ग्रंथियों की स्थिति ठीक रहती है। हेल्थ की दृष्टि से ये मना किया गया है जी। तो इसमें कई बार तो पूजा पाठ भी मना करते हैं कि सूतक है, लेकिन ऐसी कोई खास बात नहीं है। इसमें जितनी पूजा करें आप, जितनी तपस्या करें, जिस तरह से संधि काल में या नवरात्रि में तपस्या का फल मिलता है, वैसे कहते हैं कि ग्रहण के काल में अनंत गुना हर मंत्रों का प्रभाव होता है, हर तपस्या का प्रभाव होता है। तो इसमें जितना कम खाएं, लिक्विड लें और बाहर ना निकलें।